Hey everyone, welcome to Dexterous Dialogues. So this is our second part of mnemonics and first video of applied mnemonics part 1 by me Pragya Jain. So today we are going to cover 30 Constitutional Amendment Acts with section wise division. आज हम Constitutional Amendment Acts को याद करेंगे. आज हम Constitutional Amendment Acts को 30 सारे नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने एक साथ करे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है याद करना. इसलिए हम 30 याद करेंगे, लेकिन इतनी अच्छी तरह याद करेंगे कि आप वो कभी भी नहीं भूलेंगे. और ये जितने भी अमेंडमेंट एक्ट हैं ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, एसएससी से रिलेटेड हो या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते हैं. वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आज हम वही देखेंगे कि हम इन्हें कैसे कवर करें इजीली भी, और कैसे हम इनके नंबर्स जो भूल जाते हैं कैसे हम इजीली इन्हें याद कर सकें. तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स ये पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स होते क्या हैं. तो आइए हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं. बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू द नेशंस फंडामेंटल लॉ, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. मीन्स कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अमेंड करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं वो हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करती है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटेन की तरह फ्लेक्सिबल भी नहीं है और यूएसए की तरह बहुत रिजिड भी नहीं है. सो बाय पार्लियामेंट बाय लॉ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. और ये गिवन कहाँ पर है? तो ये अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन अमेंड इट एंड इट्स प्रोसीजर. ये हमें बताया गया है कि ये आर्टिकल 368 में गिवन है कि हम कैसे अमेंडमेंट एक्ट कर सकते हैं. सो अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स होते क्या हैं. हमने ये देखा कि ये अमेंडमेंट एक्ट्स जो होते हैं, अगर हम वक्त के साथ साथ अपने नए नए लॉज को ना लाएं, नए नए लॉज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट ना करें, तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाता. तो इसलिए काफ़ी चीज़ों को अमेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. इसलिए हम ये अमेंडमेंट एक्ट्स करते हैं और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि हमारी कंट्री इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे. तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं. अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स यानी कि CAA होता क्या है. अब हम देखेंगे कि इसका प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. ये जो अमेंडमेंट्स होते हैं ये इनिशिएट होते हैं ओनली बाय इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब कि ये बिल के द्वारा इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं जो कि हमारे किसी भी हाउस यानी लोकसभा या राज्यसभा में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं. ये जो बिल है इसको या तो मिनिस्टर लाएगा या फिर प्राइवेट मेंबर लाएगा. अब मिनिस्टर कौन से होते हैं? मिनिस्टर हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो हमारे पीएम के साथ होते हैं. और जो प्राइवेट मेंबर होते हैं ये वो लोग होते हैं, या तो ये ऑपोजिशन वाले होते हैं या फिर वो जो मिनिस्टर नहीं होते हैं यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होते हैं बट एमपी होते हैं. इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो आपके पेपर में आएगा, किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है. हमें छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना होगा जिससे कि हम इसको इजीली कवर कर सकें. तो हम अपना जो ये बिल लाए हैं इसको पास होना बहुत जरूरी है इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी. मतलब स्पेशल मेजोरिटी नीडेड है अगर हमें इस बिल को पास करना है. इजीली नहीं होगा, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होगा, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू नहीं होगा. that is a majority of the total membership of the house and a majority of 2/3 of the members of the house present and voting.
मतलब हाउस में जितने भी जने हैं उनकी टोटल मेजॉरिटी और टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए, किसमें से, जो कि वहां पे प्रेजेंट हो और जो वोट दे रहे हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, मतलब लोकसभा अलग से पास करेगा और राज्यसभा अलग से पास करेगा। इफ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस। मीन्स अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस नहीं कराई जाएगी, जो कि कंडक्ट कराई जाती है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस जॉइंट सिटिंग को जो हेड करते हैं वो होते हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर, लाइक करंट हमारे जो स्पीकर है ओम बिरला जी, उनके थ्रू। अब अगर जो वो बिल लाए हैं हम अमेंडमेंट का, अगर उसको हमें रेटिफाई करना है, सो इट कैन बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। मतलब पहले तो हमने देखा था स्पेशल मेजॉरिटी, यहाँ पर हमारा आया है सिंपल मेजॉरिटी के हाफ ऑफ द स्टेट्स। आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल बाय बोथ द हाउसेस, जब ये बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, तो ये प्रेजेंट होता है हमारे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। प्रेसिडेंट को इस बिल को असेंट देना ही पड़ता है। प्रेसिडेंट इस बिल को विदहोल्ड नहीं कर सकते, अपने पास नहीं रख सकते हैं, रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं, और रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भी भेज नहीं सकते हैं। इसको उन्हें असेंट देना ही पड़ेगा, because this is mandatory for the president to sign on this bill. After the president's assent, the bill becomes a constitutional amendment act. So congratulations, हमारा जो constitutional amendment bill था वो अब एक्ट बन चुका है। बिल जो है एक्ट बनता है जब सारे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ये बिल आपका एक्ट बन जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे। नाउ ये जो पार्ट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पहला पार्ट है, मैंने आपको जैसे कि बोला है। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नेमोनिक्स की नहीं देखी है, जिसमें मैंने आपको मेजर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, तो फिर इस वीडियो का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, आपको ये समझ ही नहीं आएगी। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को याद करना है, तो आपको मेजर सिस्टम जरूर आना चाहिए। अगर मेजर सिस्टम याद नहीं है तो आपको ये याद करने का कोई फायदा ही नहीं है, समझ ही नहीं आएगा, तो याद तो कैसे ही होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले वो वीडियो देखकर आएं। उसमें थोड़ी वॉइस शायद लो है, अगर लो है तो प्लीज़ आप हेडफोन्स यूज़ कर लेना, बट वो वीडियो ज़रूर देखकर आएं एक बार प्लीज़, क्योंकि जितने भी उसमें मेथड्स बताए हैं वो हर एक चीज़ में काम आएंगे। और मेजर सिस्टम तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्शन रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट्स। मैंने इसको सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है, जैसे दिल्ली रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट्स, इलेक्शन रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट्स, आगे हम और पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा आता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, जिसमें हमें बताया गया है कि इलेक्शन में जो वोटिंग एज है वो 21 से घटाकर 18 कर दी जाए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्शन में 21 से हटाकर 18 कर दी, यानी कि घटा दी। भी घटा क्या है? घटा हमारा कोड है, जिससे हम 61 को याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मेजर सिस्टम हमने सीखा था, अब हम उसको अप्लाई कर लेंगे। जैसे जी का कोड ये रहा आपका जी, और जी का कोड था 6, तो जी का कोड ये आ गया 6। एच का कोड नहीं होता, ए हमारा वॉवल है, ई को देखेंगे, ई कहाँ है? ये रहा, ये है हमारा 1, तो ई का कोड 1। ए हमारा वॉवल है, इसे काट देंगे। तो इस घटा से हमने पता लगा लिया कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा किससे रिलेटेड है? एज कम कर रहा है। ये भी याद हो गया और घटा भी याद हो गया, क्योंकि ये तो उसी में गिवन है कि हमने एज घटा दी है। कितना इजीली हमें ये याद हो गया, हम इसे भूलेंगे नहीं कभी भी। ऐसे ही हम 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को देखेंगे, जो कि 1985 में आया था। अब ये एक्ट है अबाउट द एक्ट मेड डिफेक्शन
another party after election illegal, disqualified from parliament and state legislatures। मतलब ये वही दल बदलू वाला कानून है कि जब आपको हटा दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या आप पे डिफेक्शन लग जाता है, तो इस केस में ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट लगता है। तो इसको ट्रिक जो थी इसकी थी लीन, मतलब अगर कोई एक पर्सन है ये दूसरी पार्टी में जाके लीन हो गया, एंटी डिफेक्शन करा है इसने, एक पार्टी से जाके दूसरी पार्टी में चला गया ये, तो ये लीन हो गया। ये लीन हमारा क्या है? ये लीन हमारा कोड है। एल को देखेंगे, एल देखिए, एल कहाँ है? एल ये रहा 5, एल का कोड है हमारा 5। ई क्या है? ई हमारा वॉवल है, ये हमारा कट गया, ई वॉवल ये कट गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ई वॉवल है, यहाँ पे देखिए अनअसाइन है ई, और ऊपर घटा में आपने देखा था ए यहाँ आ गया, ये भी अनअसाइन है। एच देखा था, एच भी अनअसाइन है ना यहाँ पे घटा में। ऐसे ही सेम लीन में था। अब एन का कोड हम यहाँ देखेंगे, एन का कोड ये है 2, तो ये हमारा 2। तो एल का कोड 5, एन का कोड 2 इज बेसिकली 52। तो 52 से हमने ये भी याद कर लिया कि ये अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था, और हमने कोड भी याद कर लिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके इलेक्शन रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट्स पूरे हो गए हैं फिलहाल, 61st एंड 52nd। अब हम दिल्ली रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट्स को देखते हैं। तो पहला है हमारा 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। यह है असेंबली विद चीफ मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर्स एंड मेड दिल्ली को क्या बनाया गया? एनसीआर मींस नेशनल कैपिटल रीजन। सो एनसीआर हमारा बनाया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दिल्ली, ये बनाया गया, मतलब एनसीआर कर दिया गया हमारे दिल्ली को, जो हम एनसीआर बोलते हैं ना। आपने देखा होगा, आप जब भी कोई पार्सल मंगवाते हैं तो पूछता है कि आप कहाँ से है, तो हम लिखते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी लिखते हैं, तो एनसीआर लिखते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन लिखते हैं। तो इसका कोड जो है वो है हमारा चाप। सबसे इंटरेस्टिंग कोड ये लगता है मुझे, चाप, क्योंकि हम दिल्ली वालों को चाप खाना बहुत पसंद है, ये तो सबको ही पता है, इसलिए चाप। सो CH, अब यहाँ देखिए CH का कोड हमारा है 6, ए हमारा वॉवल है, ए हमारा वॉवल है। P का कोड 9 होता है, 69, ये रहा आपका 69। तो चाप से आप दिल्ली नहीं भूलेंगे, दिल्ली से चाप नहीं भूलेंगे, चाप से 69 नहीं भूलेंगे। तो आपका ये भी अब आपको रट चुका है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपसे याद करते हैं तो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंक्लूड पौंडीचेरी एंड दिल्ली एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। इसका कोड दिया हुआ है केस। आइए इसे हम देखते हैं कैसे होगा। कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी जो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें इलेक्टोरल कॉलेज को बिठाया जाता है, जिसमें इंक्लूड हुआ है आपका पौंडीचेरी एंड दिल्ली। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे केस है, अब कोई भी केस सॉल्व करना होता है, हम कहाँ जाते हैं? हम कोर्ट में जाते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज, यहाँ पर हमारा कोर्ट इलेक्टोरल कॉलेज है, ये आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हेल्प करता है, केस सॉल्व कराता है, इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज केस। आप चाहो तो कोई और कोड भी बना सकते हो, मुझे ये सही लगता है इसलिए मैंने केस बनाया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा है सी से हमारा कोड देखते हैं। सी से हमारा है 7, ए हमारा नहीं होता क्योंकि हमारा वॉवल है, एस हमारा है 0, शून्य बताया था मैंने आपको पहली वाली क्लास में, एंड ई हमारा वॉवल है, ई का कोड नहीं होगा तो ई को काट देंगे। तो 7 और 0 70। तो हमारा दिल्ली रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट्स भी कंप्लीट होते हैं। तो अभी तक हमने 4 याद कर लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर है हमारा लैंग्वेज रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट्स। सो हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस थी वो इंक्लूड हुई थी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स में हुई थी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे दे रखा है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। सिंधी को हमने ऐड किया था एज 15th लैंग्वेज इन आर 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसकी ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कॉमेडी है कि सिंधी लोग जो होते हैं ना वो नाड़ा बांध के रखते हैं। सिंधी लोग जो होते हैं वो नाड़ा बांध के रखते हैं। सिंधी लोग जितने भी हैं वो प्लीज पर्सनली ना ले, क्योंकि ये ट्रिक है इसलिए हम इसे याद कर रहे हैं, कोई ना कोई बनानी थी। तो सिंधी लोग नाड़ा बांध के रखते हैं, तो नाड़ा, तो एन से हमारा हो गया कोड टू। ए हमारा वोवल है। डी का कोड देखेंगे तो यहाँ ये डी 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 कहाँ है? डी, ये रहा डी। डी का कोड हमारा 1 है। ए का हमारा नहीं होता है, तो 2 and 1। फिर देन नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये है हमारा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इससे हमारी ऐड हुई थी लैंग्वेजेस कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। इसको कैसे याद करेंगे? इसका कोड हमने रखा है किड, KID किड। अब किड यानी बच्चे। बच्चे क्या बोलते हैं? बड़ों को देके क्या बोलते हैं? कौन माने, कौन बड़ों की बात माने, तो कौन माने। कोंकणी में कौन, मणिपुरी में मान और नेपाली में ने, कौन माने। कौन माने बड़ों की बात, तो ये कौन कह रहा है? बच्चा कह रहा है, किड कह रहा है। अब किड में जो के है आपका, के कहाँ है हमारा? ये रहा के हमारा 7। के का कोड हमारा है 7। आई का कोड नहीं होगा क्योंकि आई हमारा वॉवल है। डी का कोड 1 होगा। सो 71st इज रिलेटेड टू किड। नेक्स्ट इज 92nd एंड इट इज 2004 का। इसमें लैंग्वेजेस हैं बोडो, मैथिली एंड संथाली। इसका कोड हमने बनाया है बोन। बोन ये बेसिकली मैं बोडो थाली मीन्स, यहाँ मैं बोडो मीन्स बड़ी, मैं बोडो थाली, मैं बोडो थाली में खा गया। क्या खा गया? बोन रख के खा गया। मैं बोडो थाली में बोन रख के खा गया। बोन का कोड देखते हैं, तो डी का कोड हमारा 9 है। ओ हमारा वॉवल है इसलिए ओ का कोड नहीं होगा। एन का कोड हमारा 2 होता है एंड ई हमारा वॉवल है, तो ई का कोड नहीं होगा। यहाँ ई कट गया, यहाँ पर ओ कट गया, तो 9 और 2 92nd इज मैं बोडो थाली में बोन खाऊंगा। 96 पे आते हैं। 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसमें उड़िया लैंग्वेज को हमने ओडिया कर दिया था, तो इसका कोड हमने बीज बनाया है। यानी बीज जो होते हैं ना वो उड़ते ही रहते हैं इधर से उधर। आपने देखा होगा कभी पीपल का पेड़ उग जाता है किसी के यहाँ, फिर उसे हमें कटवाना पड़ता है, तो ये क्या होता है? ये बीज उड़ के चला जाता है, तो बीज उड़ा। अब बीज का कोड कैसे बनाएंगे? डी का 9। अभी धीरे धीरे याद हो जाएगा, बार बार लिस्ट से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ई नहीं होता वॉवल, ई नहीं होता वॉवल। जे का देख लो, जे हमारा 6 है, सो हमारा क्या हो गया? ये 9 और ये 6, 96। ओडिया, ओडिया टू ओडिया, ये हो गए लैंग्वेज रिलेटेड। कितने इजीली हमने सारे कर लिए। ये 4 हमने अभी देखे हैं। आपको लगता है इसमें कोई मुश्किल है करने में याद? कितना इजीली याद हो गया। और हमसे यही पूछा जाता है कि ये सपोज ओडिया टू उड़िया है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मेंशन है, तो अगर ये याद करना है तो इसमें यार एक बीज ही तो याद करना है। कितना इजीली याद हो गया है। ऐसे ही आगे सारे हैं, हमने दिल्ली के करे, कितने इजीली हो गए। अब हम लैंड एंड बॉर्डर रिलेटेड करते हैं। लैंड एंड बॉर्डर बाउंड्री एग्रीमेंट, पॉपुलरली नोन एज LBA, जो कि बांग्लादेश और इंडिया का बहुत फेमस है हमारा, पर अभी हम पाकिस्तान का देखते हैं। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, ये लैंड टू पाकिस्तान हमने दिया था, लैंड पाकिस्तान को, इंडो पाक एग्रीमेंट। सो ये इंडो पाक एग्रीमेंट जो था
इसमें हमने कोड दिया है पाई। पाई मीन्स ये वाली पाई नहीं है, ये वाली पाई नहीं है, ये खाने वाली पाई कह सकते हो आप। जो खाने वाली पाई होती है हमने पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दिया, जाओ हम तुम्हें एक जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं, जाओ एंजॉय करो। हमने पाकिस्तान को पाई दे दी। तो पी का कोड हमारा होता है 9, आई का कोड नहीं होगा, ई का कोड नहीं होगा, सो इजीली 9th याद हो गया हमें, डन। अब 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे 2015। अगर आपको लगता है कि इनके ईयर याद करने हैं तो ये शायद एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, पर अगर कोई मुझे बोलेगा कि इस पे भी वीडियो बनाओ तो इस पे भी बना लेंगे। बाकी अभी हम अमेंडमेंट एक्ट्स करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं। तो 100 का देखते हैं, ये 4th वीक ऑफ मई को बनाया जाता है बाय प्रणब मुखर्जी। एक्सचेंज ऑफ लैंड पॉकेट विद बांग्लादेश एंड इंडिया, मतलब हमने अपना मोस्टली हिस्सा यानी बांग्लादेश से ज़्यादा हिस्सा हमने बांग्लादेश को दिया और अपना हिस्सा उनसे लिया। तो हमने कम हिस्सा लिया बट ज़्यादा दिया है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। इसका कोड हमने बनाया कि तेज, मतलब हम इंडिया वालों का दिल इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमने ज़्यादा टुकड़ा दे दिया। हम लोग तेज नहीं है, हम सीधे लोग हैं, तेज नहीं है हम। ई का कोड हमारा 1, ई का कोड हमारा नहीं होता है। जेड यहाँ देखिए 0 कोड होता है, तो जेड का 0, जेड का 0, तो टी जेड जेड यानी 100। ई कट गया है, 100 भी लर्न। इतना इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये नेक्स्ट हमारा है पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट्स। ये भी हमारे इम्पोर्टेंट आ गए हैं, इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है बहुत। अब यहाँ पे मेजर सिस्टम मैंने आपको हर जगह पर मेंशन कर रखा है, जिससे कि आप इजीली इसको याद कर सको, देख सको। एक जगह ही रखती तो हमें वापस जाना पड़ता है एक स्लाइड को देखने के लिए, इसलिए मैंने हर स्लाइड में इसको मेंशन कर दिया है, आपको इजी हो जाएगा याद करना। सो आइए देखते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें क्या हुआ था, पार्ट 9 पंचायत को इंक्लूड किया था। अब इसका कोड हमने बनाया है काम। अब पंचायत, जब भी आप वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है कि ये लोग बहुत बुजुर्ग होंगे, बुढ़े होंगे, जो ये बैठ के पंचायतें करते हैं। तो ये लोग खाली होते हैं, इनके पास कुछ काम नहीं होता है, मतलब ये रिटायर हो गए होते हैं, अपने रिटायरिंग एज में होते हैं, काम नहीं होता है, इसलिए इसका कोड हमने बनाया है काम। तो ये का कोड हमारा क्या था 7, ए का कोड नहीं, ए का कोड नहीं, ये ए और ये ए कट गए। एम का कोड हमारा 3 होता है। तो 73rd हमारा इजीली याद हो चुका है। पंचायत वाले लोग पे कम काम होता है, काम कम नहीं होता है, बहुत होता है, पर क्योंकि हमने ओल्ड पीपल से कंसीडर किया है इसको, तो उनके पास कंपैरेटिवली काम कम होता है, इसीलिए हमने इसका कोड दिया है काम। अब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 देखते हैं। तो ये है पार्ट 9A विच इज म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी ऐड हुआ था हमारा। तो गाइस यहाँ पर प्लीज आप ठीक कर लीजिएगा, मैं ठीक कर दूंगी, ये वार नहीं है। यहाँ आपका कोड बनेगा CAR, कार। C का कोड हमारा 7 होगा, A का कोड हमारा नहीं होगा, R का कोड हमारा 4 होगा। सो कार को हम कैसे याद करेंगे, ये म्यूनिसिपैलिटी वाले कार में बहुत घूमते हैं, म्यूनिसिपैलिटी वाले कार में बहुत घूमते हैं। प्लीज याद रखिएगा कि इसका कोड जो है वो वार नहीं है, इसका कोड कार है। 97 देखते हैं। 97 इज 2012 का है, जिसमें हमारी पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंक्लूड किया गया था। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इसको याद करने की ट्रिक ये रहेगी कि ये कोऑपरेट कर रहे हैं यार, तो सो डोंट पोक योर नोज, डोंट पोक योर नोज इफ वी कोऑपरेट इन आवर सोसाइटी। अगर हम अपनी सोसाइटी में कोऑपरेट कर रहे हैं तो आप अपनी नोज मत पोक कीजिए। पोक हमारा कोड वर्ड है, आइए इसको डिकोड करते हैं। टी का कोड हमारा है 9, ओ का कोड नहीं है, ए का कोड हमारा है 7 एंड ई का कोड नहीं है।
सो 97th हमारा ये हो गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 83rd देखेंगे, 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। इसमें एक्सेम्प्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम रिजर्वेशन फॉर एससी इन पंचायती राज। सो इसका कोड है फेम। इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बट थोड़ा इसमें ट्रिक यही बन सकती है कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इसकी फेम बहुत ज्यादा है, बहुत फेमस है। क्यों है? ये हमारा चाइना से लगता है, पर अरुणाचल प्रदेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हमारे लिए एक फेम है, बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेम है। सो 83rd फेम। फेम को डिकोड करेंगे। एफ का कोड हमारा है यहाँ पे 8, ए का कोड नहीं होता है, एम का कोड 3 होता है, ई का कोड नहीं होता है। सो 83 इज अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, रिजर्वेशन फॉर एससी इन पंचायती राज। नेक्स्ट करते हैं नेशनल कमीशन ऑफ एससी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट एक्ट। सो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990। इसमें नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाज एस्टेब्लिश्ड। मींस अगर आप इसका जो कोड है ना वो इससे रिलेटेड ही है। मींस अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं एससीज एंड एसटीज को तो आप जेल जाएंगे। अगर आप इन्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आप जेल जाएंगे। सो जे का कोड है 6, ए का कोड नहीं होता है, आई का कोड भी नहीं होता है, एल का कोड 5 होता है। सो 6 and 5 is 65। कितना इजीली याद हो गया ये भी। नेक्स्ट देखते हैं 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया 2003 में। इसका कोड VIP है बिकॉज NCSC which is National Commission of Scheduled Caste and National Commission of Scheduled Tribe separated into 2 different bodies। मतलब NCSC और NCST को हमने 2 different bodies में डिवाइड कर दिया, यानी इनको VIP ट्रीटमेंट दिया है। NCSC और NCST को VIP ट्रीटमेंट मिल गया। सो V का कोड क्या होता है 8, I का कोड नहीं होता है, P का कोड 9 होता है। तो 89th इज आर CAA। नेक्स्ट इज 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो की बात करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी NCBCs जो कि एस्टेब्लिश हुई थी हमारी। इसका कोड हमारा है डजन। मींस इन्होंने डजन बार अप्लाई करा कि हमें भी एक कमीशन में, मतलब हमें भी एक कमीशन बना दीजिए अलग से। कोई नहीं सुन रहा था, बट डजन बार अप्लाई करने के बाद ये निकल के आया NCBC। तो डजन हमारा कोड हो गया। डजन ये याद करने के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा सच में नहीं है। डजन का कोड हमारा, D का कोड क्या होता है 1, O का कोड होता है नहीं होता, Z का कोड होता है यस 0। सो 1 0, E का कोड नहीं, N का कोड 2, यहाँ पे हमारा O और E का कोड नहीं था, D का 1, Z का 0, N का 2, 102 याद हो गया इजीली। सो कितने इजीली हमने कितने सारे अमेंडमेंट एक्ट्स को याद किया है। आगे देखते हैं। अब आगे हमारा है एजुकेशन रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाना क्योंकि बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 86 2002 में आया। राइट टू एजुकेशन अंटिल 14 ईयर्स, 14 साल तक राइट टू एजुकेशन। चाइल्डहुड केयर 6 साल तक। इसका कोड है फौज। ये अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो भी फौज में जा पाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो फौज में जा पाएंगे। एफ का कोड क्या होता है, यहाँ देखिए एफ का कोड है 8, ओ का कोड हमारा नहीं होता है, जे का कोड कहाँ है, ये रहा जे का कोड है हमारा 6। सो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज फौज इज राइट टू एजुकेशन और चाइल्डहुड केयर, ये इजीली याद हो गया। 84 देखिए, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एक्सटेंड यूजेज ऑफ 1971 नेशनल सेंसस पॉपुलेशन फिगर फॉर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स। सो नेशनल सेंसस पॉपुलेशन फिगर को एक्सटेंड कर दिया गया पार्लियामेंट्री सीट्स अलॉटमेंट के लिए। तो ये जो एक्सटेंड हुआ इसको हमने याद रखा है 4 से। अब आप देखिए इसी में आपका कोड है
पार्लियामेंट्री सीट्स को एक्सटेंड किया है ना, सीट्स। आपको याद आ रहा है अपना वो हमने याद किया था फिगर से रिलेटेड के 4 जो था वो सीट चेयर सा कुछ था, तो वो 4 का कोड ही तो है सीट, यानी हमें इमेज आ रही है वो 4 की, वो चेयर की, तो ये 4 हमारा कोड हो गया। तो इजी है 4। एफ का कोड क्या है? एफ का कोड 8 होता है, ये रहा 8। अभी हमने ऊपर देखा ओ का कोड नहीं होगा, यू का कोड भी नहीं होगा, आर का कोड हमारा 4 होगा, सो 84 ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो यह आता है 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें एक्सटेंड यूजेज 2001 नेशनल सेंसस पॉपुलेशन फिगर फॉर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स। इसमें भी वही किया गया, अब एक्सटेंड इसमें 1971 में किया गया, फिर 2001 में कर दिया, सेम ही चीज है, बस इसको एक्सटेंड कर दिया गया। यहाँ पे हमने 4 लिखा था, पार्लियामेंट्री सीट्स को 4 से देखा था, यहाँ का कोड है फेस। यार अभी भी ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है हमें कि बार बार आप उसे बढ़ाए जा रहे हो, कोई डेटा चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो ये सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ रही है। फेस का कोड क्या होगा? एफ का कोड अभी बताया, अब आप बताएं। एफ का कोड है 8, ए का कोड नहीं होता, सी का कोड 7 है, ई का कोड नहीं होता, सो 87 इज आवर आंसर, इज आवर एक्ट। हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड सारे हो चुके हैं। अब हम देखेंगे रिजर्वेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस का देखेंगे, जो कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी कुछ साल पहले ही हुआ है 2019 में, कि ईडब्ल्यूएस को हमने रिजर्वेशंस दी हैं। सो मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस other than mentioned in Article 15 subclause 4 and 15 subclause 5. So classes other than socially and educationally backward classes of citizens or the SC and ST, insert clause 6 under 15 as well as insert subclause 6 under Article 16. It means कि जो EWS है वो आपका आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 और 15 सब क्लॉज 5 में तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो आपका सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है ना, उनके जो क्लॉज हैं और जो SC ST के हैं वो क्लॉज 15 सब क्लॉज 6 और 16 सब क्लॉज 6 में मेंशन है। ये आपका पॉलिटिकल डेटा है कॉन्स्टिट्यूशन का जो लर्न करना पड़ेगा, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस देश में, इसको देश मत पढ़िए, देश में पढ़े, देश में हमें रिजर्वेशन देने की जरूरत है। किसको? अपने वल्नरेबल सेक्शंस को, अपने वीकर सेक्शंस को। सो इस देश में, इस देश का कोड क्या होगा? डी का कोड आपका 1 होता है, ई का कोड आपका नहीं होगा, एस का कोड आपका 0 होगा, एम का कोड आपका 3 होगा, ई का कोड आपका नहीं होगा। सो 1 0 एंड 3, 103 आपका EWS इजीली याद हो गया ना। सो 1 2 3 4 याद कर लिए यहाँ पर हमने, बहुत इजीली याद हो रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा टैक्स रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट्स। 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1982, इट सीक्स गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। मीन्स जो कि हमारा टेक्स्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हिंदी में होगा। गवर्नमेंट seeks the government to prepare an authoritative text of the constitution in Hindi, हिंदी में। क्यों हिंदी में? क्योंकि हिंदी हमारा राज है, इंग्लिश तो अंग्रेजों का राज था, हिंदी हमारा राज है। सो हिंदी हमारा राज से आर हमारा है 4, ए का कोड हमारा नहीं होता, जे का कोड हमारा 6 होता है। सो 46 हमारा इजीली याद हो गया। 60th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में देखेंगे, दिस इंक्रीज प्रोफेशनल टैक्स मिनिमम 250 रुपए एंड मैक्सिमम 2500। मीन्स प्रोफेशन को हम चेज कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोफेशन टैक्स। सो चेज कर रहे हैं मीन्स CH का कोड इज 6, ए का कोड नहीं होता है, Z का कोड 0 होता है, ई का कोड भी नहीं होता। सो 6 एंड 0 60, ये भी हो गया। 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000, which is alternative scheme for sharing taxes between the union and the states. Means
जो भी टैक्सेस है वो जो बटेंगे यूनियन और स्टेट्स को, तो बेसिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टेट्स में। सो ये फीस एज अ फीस करेगा। मतलब होता है ना कि सपोज एक स्कूल है, स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं, तो हम उनको उनकी फीस देते हैं, 1 को देते हैं, 2 को देते हैं, 3 को देते हैं, 4 को देते हैं, अलग अलग पोर्शन में देते हैं, अलग अलग सबकी फीस होती है, सब्जेक्ट वाइज, क्लासेस वाइज। ऐसे ही स्टेट्स होती हैं, कोई बड़ी स्टेट होती है, कोई छोटी स्टेट होती है, कोई डेवलप्ड होती है, कोई लीस्ट डेवलप होती है। उसके अकॉर्डिंग उसको एक अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है जिसको हमने यहाँ पे फीस एज अ फीस डिनोट किया है। सो ये फीस हम याद कर सकते हैं। एफ का कोड हमारा होता है 8, ई का कोड नहीं होता, ई का कोड नहीं होता, एस का कोड हमारा 0 होता है। सो 80 इज our act. Next is 88th Constitutional Amendment Act 2003, which is made provision for services tax given in Article 268 capital A. Means जब आप सर्विसेज करते हैं तो सर्विसेज करना आसान नहीं होता, इसमें अपने सारे हाथों से काम करना होता है, अपनी 5 उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है सर्विसेज देने के लिए। सो 5 हमारा कोड है, 5 का कोड 8, एफ का कोड हमारा 8 हो गया, आई का कोड हमारा नहीं होता है, वी का कोड हमारा 8 होता है। सो एफ एंड वी बोथ 8, ई का कोड नहीं होगा। सो 88 इज द एक्ट। ये भी हो गया इजीली याद। आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमारे टैक्स रिलेटेड ही चल रहे हैं। नेक्स्ट इज 6th Constitutional Amendment Act 1956, which is about amend the union list and the state list with respect to raising of taxes. Taxes raise करने के लिए बात करी जा रही है यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में। तो भैया अगर टैक्सेस रेज कर दोगे तो जूते नहीं पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे। टैक्स रेज कर रहे हो, शू पड़ेंगे, शू। SH का 6, O का कोड नहीं होता, होता है नहीं होता, ई का कोड भी नहीं होता, SH 6 है, तो 6 इजीली आ गया हमारा आंसर। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। इन यूनियन लिस्ट एट टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर स्टेट्स पावर इन दिस रिगार्ड। सो ये पूरा टोटल बताया गया है आपके इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। बाकी इन शॉर्ट मैंने ये याद कराया आपको। नेक्स्ट देखते हैं 101 Constitutional Amendment Act 2017, which is GST, Goods and Services Tax, the most important constitutional amendment act, which is come in force since 1st July 2017। तो ये GST की दास्तान है, दास्तां। GST की दास्तां कब से शुरू हुई? 2017 से शुरू हुई। सो दास्तां, डी का कोड आपका होता है 1, ए का कोड आपका नहीं होता, एस का कोड आपका 0 होता है, टी का कोड आपका 1 होता है, ए का कोड आपका नहीं होता। तो 101 इज आवर आंसर ऑफ आवर एक्ट। नेक्स्ट इज 75th Constitutional Amendment Act 1994, which is established state level rent tribunals which excluded the jurisdiction of all courts except the Supreme Court under Article 136 of the Constitution। मतलब कोई भी ज्यूरिस्डिक्शन, चाहे वो आपका हाई कोर्ट है या आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो इंटरफेयर नहीं करेगा इन केस ऑफ स्टेट लेवल रेंट ट्रिब्यूनल्स। कौन कर सकता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। ये हमारा आर्टिकल 136 में मेंशन है, तो इसका हमारा कोड होगा कूल। सुप्रीम कोर्ट हमारी बहुत ज्यादा कूल है, मतलब कूल है। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट है ये इतनी कूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कूल है क्योंकि ये हमें फाइनल डिसीजन देती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई और रेंट ट्रिब्यूनल्स की बात आ गई, तो इसको आप याद कर सकते हो। आपको रेंट पे करना है, सुप्रीम कोर्ट आपको बचाएगा, रेंट पे करने से नहीं बचाएगा, रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, मतलब थोड़ा रिलीफ देगा, कूल करेगा। सो कूल का कोड बनाएंगे। सी का कोड हमारा 7 होता है, ओ का कोड हमारा नहीं होता, ओ का कोड हमारा नहीं होता, एल का कोड हमारा 5 होता है। तो 75 is our act. I hope it is clear to you. Now आगे बढ़ते हैं। गाइस थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है ये वाली, पर इसमें हमने बहुत अच्छे से याद किया है। सो हमारा ये लास्ट जो बचा है ये है यूनियन टेरिटरीज, जिनको हमने स्टेट का दर्जा दे दिया है।
So UT to State Related Amendment Acts. So 55th Constitutional Amendment Act 1987, which is अरुणाचल प्रदेश को हमने 24th स्टेट एस्टेब्लिश किया था. इसका कोड है लॉयल. अब अरुणाचल प्रदेश बहुत लॉयल है. क्यों लॉयल है? अरुणाचल प्रदेश हमारा नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में आता है और इसी के साथ साथ चाइना का बॉर्डर लगता है. तो ये लोग कभी भी इंडिया छोड़कर चाइना के पास नहीं जाएंगे, इसलिए बहुत लॉयल होते हैं. सो लॉयल का कोड, एल का कोड हमारा 5 होता है, ओ का कोड हमारा नहीं होता, वाई का कोड भी हमारा नहीं होता. कैसे नहीं होता? अनअसाइन है, यहाँ देख लीजिए. ए का कोड हमारा नहीं होता, एल का कोड भी हमारा 5 होता है. सो एल एल इज 5, 55 इजीली याद हो गया. 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987, जिसमें गोवा को 25th स्टेट एस्टेब्लिश किया गया था एंड दमन एंड दीव एज अ यूटी यानी यूनियन टेरिटरी को. सो इसका कोड लीच है. लीच क्यों? ये देखते हैं ना, जो गोवा है, ये दमन एंड दीव है, ये सारे आइलैंड्स और कोस्टल रीजन वाले एरिया हो गए. तो यहाँ पे क्या होता है, कीड़े वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं. लीच जो होती है चिपक जाती है. लीच कितना इजी है ये वाला. अब लीच को याद रखेंगे. यहाँ पे एल का कोड 5 होता है, ई का कोड नहीं होता, ई का कोड नहीं होता, सी एच का कोड 6 होता है. तो 56 इज आर. तो ये कंप्लीट हो गया है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है पोर्शन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डेक्स्टर्स डायलॉग्स. अभी आगे आने वाले टाइम में हम और भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को देखेंगे. ये हमारे सिर्फ 30 हुए हैं, बट इतने अच्छे से हो गए हैं कि आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे. अगर आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएंगे. ये बहुत अच्छी PDF बनी है, बहुत अच्छा कंटेंट है जो कि कहीं भी यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेगा. मैंने खुद जब मैं स्टडी करती थी या मैं करती हूँ तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में कोई भी इतना फोकस नहीं करता है, किसी ने नहीं एक्सप्लेन कर रखा है इतने अच्छे से. सो ये एक इजी ट्रिक थी जिससे कि आप याद कर सकते थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को. सो थैंक यू वेरी मच. और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि जो भी एस्पिरेंट है वो उस तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसको देखकर अपने एग्जाम्स में अप्लाई कर पाए. बहुत बेनिफिट होगा इन वीडियोस से. सो थैंक यू वेरी मच. Welcome to Dexterous Dialogue, where conversations come to life and every word matters. Imagine a place where creativity, fun, and community blend seamlessly. We talk about everything here: life hacks, quirky facts, even the occasional deep dive into the mysteries of the universe. It's like having a chat with your best friend, but with a few more surprises up our sleeves. So, what are you waiting for? Hit that like button, subscribe to Dexterous Dialogue, and make sure you ring the bell so you never miss out on our latest videos. Trust me, you won't want to miss a single conversation. Join our community today and let's make dialogue dexterous together.